पिछली कहानी में आपने देखा कि जब मिश्रा सर पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी से नीचे गिर गए तो शिवा ने कितनी भी कोशिश की, ड्राइवर को रोक नहीं पाया। अंत में उसे अकेले ही एग्जाम सेंटर तक जाना पड़ा, लेकिन जब वो पहुंचा तब तक 45 मिनट की देरी हो चुकी थी और सेंटर में उसे एंट्री देने से मना कर दिया गया। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाहर की आवाज सुनी और बाहर ने कहा, ठीक है, बाहर ही बैठकर पेपर दो। जैसे जैसे शिवा सवालों का जवाब लिखने लगा, अधिकारी की आंखें खुली की खुली रह गई। एग्जाम खत्म होने पर शिवा बाहर आया। मिश्रा सर ने पूछा, तूने पेपर क्यों नहीं जमा किया? जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो गुस्से में दफ्तर में घुस गए और बोले, हमारे बच्चे का पेपर क्यों नहीं लिया गया? अंत में पेपर जांचा गया और उसे पूरे 100 में से 100 अंक मिले। अधिकारी ने यह भी बताया कि अगले साल शिवा को वर्ल्ड मैथ ओलंपियाड में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मिश्रा सर ने कहा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, हम जरूर हिस्सा लेंगे। वापसी के सफर में दोनों भविष्य की बातें करते हुए लौट रहे थे, लेकिन उसी वक्त घर पर सौतेले पिता माँ से कह रहे थे कि शिवा को बस किसी मिड लेवल कॉलेज में दाखिला दिला देते हैं, बस हो गया। जब मिश्रा सर को ये बात पता चली तो वो तुरंत उनके घर पहुंचे और समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मिश्रा सर जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शिवा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसे एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। शिवा पास तो हो गया, लेकिन 5,000 रुपए की फीस ने सबको चिंता में डाल दिया। इस फीस को पूरा करने के लिए शिवा खुद भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला गया। जब मिश्रा सर को ये बात पता चली तो उन्होंने खुद साइट पर मजदूरी करना शुरू कर दी ताकि शिवा पढ़ाई कर सके। उन्होंने उसे किताबें पकड़ा दी और कहा, अब तू बस पढ़ाई कर। अब भी 3,000 रुपए कम थे। मिश्रा सर घर गए, पत्नी से बात, पत्नी सब समझ गई और पहले ही पैसे तैयार रखे। उन्होंने तुरंत पैसे शिवा के घर पहुंचा। उस वक्त शिवा का सौतेला पिता उसके लिए तकिया सिल रहा। दरअसल उसे भी शिवा की परवाह थी, बस कभी जता नहीं पाया। अगले दिन माँ ने बेटे को विदा किया, दूर से खड़ी होकर उसे जाते देखती है। अब सवाल ये है, क्या शिवा की हायर सेकेंडरी की जिंदगी भी ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरी होगी? पता चलेगा अगली किस्त में।